हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। अपनी ऑनलाइन सीरीज के अंदर हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने जो टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक का नाम था बेटा आपका रॉल्स लॉ। उसके बाद हमने बात की वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल की। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपका आइडियल सोल्यूशन क्या थे। अब आज के लेक्चर में जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, उन चीजों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो वो सारा का सारा पॉइंट आएगा। एक सेकंड, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन की। अब पॉइंट आ रहा है ये नॉन आइडियल सोल्यूशन होते क्या। जैसे बेटा हमने आइडियल सोल्यूशन पढ़ा था, उसके कुछ करेक्टर्स थे, वैसे ही नॉन आइडियल सोल्यूशन है, उससे कुछ ना कुछ करेक्टर्स है। अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहला इसका करेक्टर ये है, ये जो सोल्यूशन है ये कभी भी रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को कभी ओबे ना करे, उन टाइप के सॉल्यूशंस को क्या बोला जाएगा बेटा, आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन। दूसरा पॉइंट, नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर डेल्टा एच मिक्सिंग बेटा जी कभी जीरो के बराबर नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, आपका डेल्टा वी मिक्सिंग वो भी बेटा जी इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो अपने कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं आएगा। तो देखिएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपका रॉल्स लॉ को कभी ओबे नहीं करता, जिसकी डेल्टा एच डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो के बराबर नहीं आती, जिसमें सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं आता। तो उन टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो बेटा जी हमारे पास दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर फर्दर बेटा हमारे पास दो टाइप आ गए। एक आपका आ गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, दूसरा आ गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। रिपीट कर रहा हूं, दो टाइप के बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। अब पॉजिटिव डिविएशन में क्या है, नेगेटिव डिविएशन में क्या है, उन सारी चीजों को बेटा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव डिविएशन कि आपका जो पॉजिटिव डिविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वहां पर क्या फंडामेंटल पॉइंट लगेगा, उस चीज को समझना है बेटा। पॉजिटिव का मतलब है जो भी रिजल्ट है वो आपकी उम्मीद से अच्छा आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लो जैसे आपकी 12th स्टैंडर्ड में आपने उम्मीद की आपके 95% आए, आपके वहां पर फाइनल रिजल्ट में 97% आ गए, तो आपका रिजल्ट उम्मीद से ज्यादा आ गया, तो उनको क्या बोल दिया, पॉजिटिव डिविएशन। क्या बोल दिया बेटा, पॉजिटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव डिविएशन में सिंपल सा बेटा आपने एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखनी है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपका आइडियल सॉल्यूशन में भी कुछ ऐसा ही समझाया था। आपने ध्यान रखना है, पॉजिटिव डिविएशन में जो नया बॉन्ड है वो बेटा जी आपका वीकर आएगा और जो पुराना बॉन्ड है वो बेटा जी आपका क्या आएगा, स्ट्रॉन्गर। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन तब शो करेगा जब नया बॉन्ड वीकर है और पुराना बॉन्ड आपका क्या है, स्ट्रॉन्गर है। ये पूरे जितनी भी मैं चीजें समझाऊंगा मेरे कॉन्सेप्ट में यही चीज रहेगी, इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं समझाऊंगा। अब इसी के चीज को समझने के लिए हम लोग यहां पर एग्जांपल लेंगे। अब पॉजिटिव डिविएशन का जो एग्जांपल हमारे पास है वो है बेटा इथेनॉल एंड एसीटोन। रिपीट कर रहा हूं, जो बेटा हमारे पास एग्जांपल है इथेनॉल और दूसरा क्या है बेटा आपका एसीटोन। अब ये एग्जांपल रहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। अब इसके अंदर क्या क्या करेक्टर्स आएंगे, क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या पॉइंट बनेगा, उसको समझिएगा। तो मैं यहां पर एक बीकर ले रहा हूं, बीकर के अंदर मैंने इथेनॉल डाला है, तो बेटा जी दिस इज योर इथेनॉल। ये आपका इथेनॉल है। इथेनॉल के बेटा मैंने यहां पर मान लीजिएगा, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, समझने के लिए दो मॉलिक्यूल ले रहा हूं, C2H5OH C2H5OH। अब यहां पर इथेनॉल के बीच में यहां पर
देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, उस बॉन्ड का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, मॉलिक्यूल तो ऐसे बेटा बहुत सारे होंगे। अब इनके अंदर बेटा जी हम लोग ऐड करेंगे एसीटोन। रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर बेटा जी क्या ऐड किया जाएगा? एसीटोन। जैसे ही एसीटोन ऐड करेंगे तो बेटा जी एसीटोन क्या करेगा, उस चीज को समझिएगा। एसीटोन डालने से इथेनॉल के बीच में कुछ बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड टूटने के बाद एसीटोन एंड बेटा जी इथेनॉल के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा, उसको बोला जाएगा आपका बेटा वैन डर वाल बॉन्ड, जिसको वैन डर वाल फोर्स कह सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक बीकर था जिसके अंदर इथेनॉल प्रेजेंट था। इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। अब मैंने इसके अंदर एसीटोन डाला। एसीटोन डालने के कारण इथेनॉल एंड एसीटोन के बीच में आपका एक नया बॉन्ड बना और उस बॉन्ड को बोला जाएगा वैन डर वाल बॉन्ड। तो ये जो वैन डर वाल बॉन्ड बन के आया, दिस इज कॉल्ड एज न्यू बॉन्ड। ये आपका न्यू बॉन्ड आ गया। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो आपका क्या आ गया बेटा? ओल्ड बॉन्ड। तो दिस इज योर ओल्ड बॉन्ड और ये आपका क्या है बेटा? आपका न्यू बॉन्ड। ठीक है जी। अब वैन डर वाल बॉन्ड केमिस्ट्री की सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मानी जाती है। तो नया बॉन्ड आपका देखिएगा वीकर बन गया है। नया बॉन्ड आपका क्या बन गया है बेटा? वीकर। मैंने ट्रिक में यही समझाया था। और जो पुराना बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बेटा जी आपका वैन डर वाल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में या वैन डर वाल फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा? आपका स्ट्रॉन्गर। मैं रिपीट कर रहा हूं, वैन डर वाल बॉन्ड या वैन डर वाल फोर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में वीकर फोर्स है। तो हेंस नया बॉन्ड वीकर, पुराना बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर। अब जब नया बॉन्ड वीकर बनेगा तो इंपैक्ट देखना क्या क्या पड़ेगा। जब नया बॉन्ड वीकर बना तो बेटा पहला इंपैक्ट हम लोग बात करेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर। नया बॉन्ड वीकर बना तो देखिए वेपर प्रेशर पे क्या इंपैक्ट पड़ा। तो देखिए बेटा नया बॉन्ड वीकर है, आपने बस नए बॉन्ड को पकड़ के रखना है। नया बॉन्ड बेटा जी क्या है? वीकर है। तो नंबर ऑफ वेपर्स वो क्या बन के आएंगे? ज्यादा। जब नंबर ऑफ वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। तो देखिए नया बॉन्ड वीकर तो बेटा वेपर ज्यादा बने। जब वेपर ज्यादा बने तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसलिए इनके अंदर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। इनके अंदर पॉजिटिव डिविजन में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो अपने कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा? ज्यादा। इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट। ये आपका आ गया इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर। उसके बाद आएगा डेल्टा वी मिक्सिंग। पॉजिटिव डिविजन के अंदर क्या बोली जाती है? पॉजिटिव। रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव डिविजन के अंदर जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो पॉजिटिव आती है। अब सर ये पॉजिटिव वर्ड का मतलब क्या है? सिंपल सरल भाषा में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ऑन मिक्सिंग। रिपीट कर रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज में इसका डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव मतलब क्या है? मिक्सिंग करने पे वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डेल्टा वी मिक्सिंग। क्या है बेटा आपका? पॉजिटिव। सर कैसे? तो इसी चीज को समझने के लिए हाइपोथेटिकल एक डेटा बनाते हैं। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए की बात करेंगे, वो मेरा सॉल्वेंट है, मैंने 100 ml लिया। कंपोनेंट बी की बात करेंगे, वो सोल्यूट है, मैंने आपका क्या लिया? 10 ml। अब दोनों को ए एंड बी को मिक्सअप किया, फाइनल वॉल्यूम आपकी 110 ml आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर फाइनल वॉल्यूम 0.2 ml इंक्रीज कर दिया। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, आपको कैलकुलेशन करना नहीं आती। 100 + 10 कितना आएगा? 110। आप 0.2 वो आपका ml वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है। ये जो 0.2 ml वॉल्यूम इंक्रीज किया है ये इसलिए इंक्रीज किया है क्योंकि नया बॉन्ड वीकर है। जब नया बॉन्ड वीकर है वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। वॉल्यूम क्या करेगा? एक्सपैंड। तो ध्यान रखना 0.1 से लेकर 0.4 तक आप कोई भी डेटा यहां पर ले सकते हो। तो आप कह सकते हो सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिक्स किया, अगर वो पॉजिटिव डिविजन शो कर रहा है तो भाई लोगों वॉल्यूम मिक्सिंग पे हमेशा इंक्रीज करेगा। तो यहां पर आपने चेंज निकालना है, प्रोडक्ट माइनस
रिएक्टेंट की टोटल वॉल्यूम, तो कितना आ जाएगा 0.2 ml वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। 0.2 ml वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये है डेल्टा वी मिक्सिंग जब पॉजिटिव आती है। अब इसी के बाद तीसरा इंपैक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी बेटा जी आपका क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा। सर ये डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इस चीज को कैसे समझेंगे, क्या क्या लॉजिक आएगा, तो उसको समझें। अब देखिए बेटा, यहां पर अगेन वही फिलॉसफी आएगी पुराने बॉन्ड की और न्यू बॉन्ड की। मेरा सारा कॉन्सेप्ट आइडल हो चाहे नॉन आइडल हो, सारा कॉन्सेप्ट इसी पे मैंने बना रखा है। आपका जो ओल्ड बॉन्ड है भाई लोगों, वो आपका था हाइड्रोजन बॉन्ड, वो आपका था स्ट्रॉन्गर। नया बॉन्ड है या नया फोर्स है वैन डर वाल्स फोर्स, वो आपका वीकर है, वो आपका क्या है, वीकर। केमिस्ट्री में रूल है, पुराने बॉन्ड को जब भी तोड़ना है, केमिस्ट्री का रूल है भाई, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी बेटा जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। ये केमिस्ट्री का फंडामेंटल है। पुराना बॉन्ड तोड़ना है तो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, मान लो 200 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। हाइपोथेटिकली डेटा बना है, नया बॉन्ड कमजोर बना। अब जो नया बॉन्ड बन रहा है वो कमजोर है। केमिस्ट्री में रूल है, जैसा मर्जी बॉन्ड बने, नए बॉन्ड बनने पे एनर्जी हमेशा लिबरेट होती है। अब नया बॉन्ड वीकर बना है तो वो कम एनर्जी लिबरेट करता है, तो मान लेते हैं -100 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी लिबरेट कर रहा है। मैंने रिपीट, ये डेटा मैंने कैसे बनाया, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड था, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगी। नया बॉन्ड वीकर बना, तो जब वीकर बना कम एनर्जी लिबरेट कर रहा है, तो मान लो मैंने 100 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी बोल दी, तो जब डिफरेंस निकाला ओवरऑल तो 100 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी का डिफरेंस आया। इसका मतलब क्या है कि आपका बेटा पॉजिटिव डिविजन, जो नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविजन भाई लोगों, वो आपका एंडोथर्मिक होगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक। क्योंकि केमिस्ट्री में जब कभी आपका साइन क्या आता है बेटा, पॉजिटिव। रिपीट कर रहा हूं, केमिस्ट्री में जब भी साइन आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ध्यान रखना रिएक्शन क्या बोली जाएगी, एंडोथर्मिक। एंडो मैंने ऐसे ध्यान रखा है, अगर आपको सूटेबल लगता है तो याद कर लीजिएगा। एंडो मींस आंदो, आंदो का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। दो होती है, एक एंडो, एक होती है एक्सो। एंडो पंजाबी डोगरी सबको आती है। एंडो मींस आंदो, आंदो का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब का साइन केमिस्ट्री में पॉजिटिव लिया जाता है। तो मैं कह सकता हूं डेल्टा एच मिक्सिंग नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविजन में पॉजिटिव है, इसका मतलब है प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविजन। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविजन। अगर हमारा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।